नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अनुपात समानुपात की नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 दिया। रामलाल दो धनों को अपने चार पुत्रों A, B, C व D में क्रमशः 4:3:2:1 तथा 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले से 2 गुना हो तो बताइए सबसे अधिक धन किसे मिला। तो देखो, चार बंदे हैं भाई, A, B, C और D। दो धन है। पहला धन किस अनुपात में बटा? 4:3:2:1। दूसरा धन किस अनुपात में बटा भाई? 5:6:7:8। अब समस्या क्या हुई? देखिए ध्यान है, अगर पहला धन की बात करें हम तो 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। अगर टोटल 10 रुपए थे तो ये थे 4 इस 3 इस 2 इस 1 मिला। दूसरा धन 5 और 6 11 11 7 18 18 8 26। दूसरा धन कितना बैठा फिर? 26। जबकि पहले ही बोल दिया हमने दूसरा धन पहले से 2 गुना है, अर्थात पहले से 2 गुना है का मतलब u 1 है, तो u कितना है? 2, अर्थात 1:2 के अनुपात में बदलने पहले ही हमने। और 1:2 में तभी बदल पाएंगे हम, पहले ही बराबर करने पड़ेंगे। कल भी इस टाइप का क्वेश्चन करा था हमने भाई। तो 10 और 26 पहले बराबर करने पड़ेंगे। बराबर कैसे करेंगे? 10 का 26 का लघुत्तम लेंगे। 10 का 26 का लघुत्तम 26 पंजे 130 और 26 पंजे 130 130 का खाता यहाँ 13 का गुना, तो यहाँ 5 का गुना करनी पड़ेगी भाई। अब u भी 130 है, u भी 130 बराबर हो गए। बराबर का मतलब 1:1 में हो गए, लेकिन बदलने की समय 1:2 में। और 1:2 में बदलने तो यहाँ 1 तक यहाँ 2 तक गुना करनी पड़ेगी। 1:2 में बदल देंगे। चेक करके देख लो, ये हो गया 130 और ये हो जाएगा 260। 1:2 में बदले तो टोटल ऊपर कितने गुना करें? 13 की, और नीचे 5 10 की, तो ऊपर तो 13 की गुना कर दो। 13 की गुना कर देंगे सारों में, और नीचे 10 की गुना कर दो भाई प्रत्येक पद में। अब चेक करो जोड़ के, 13 चौके 52, 52 तो इसने मिले यहाँ पे, और 10 पंजे 50। 13 क्या 39 तो इसने मिले भाई, और 10 छिका 60, 60 यहाँ था मिले। 13 दूनी 26 इसने मिले, और 7 दाई 70 इसने मिले। 13 कम 13 और 8 दाई 80। चेक करो टोटल कितने मिले भाई? 52 और 50 92 रुपए तो मिले। 52 और 50 102 रुपए तो मिले भाई एक थे। 60 और 39 99 रुपए मिले बी थे। 70 और 26 96 रुपए मिले सी थे। 80 और 13 93 रुपए मिले डी थे। 69। तो बताइए सबसे अधिक धन किससे मिला? तो सबसे अधिक धन किससे मिला? ए थे। तो आंसर हो जाएगा ए, सबसे अधिक धन। सबसे कम पूछा तो डी थे मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 हो तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन हम दो तरीकों से समझा रहे हैं, पर ध्यान से देख लेंगे। यह है हमारी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी किस अनुपात में विभाजित है भाई? संपूर्ण पृथ्वी दो भागों में विभाजित है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। हम यू ले रहे हैं उत्तरी गोलार्ध है और यू है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित कैसे है वो चीज ध्यान से समझ लेंगे। उत्तरी गोलार्ध पे अगर 50 यानी 10 जल है और 40 थल है, जल और थल टोटल 50 है, तो इसका मतलब है दक्षिणी गोलार्ध पे भी जल और थल का योग वही होगा जो यहाँ है। बल्कि ध्यान देंगे, जल और थल का योग 50 है तो वहां भी 50 होगा। यू जरूरी नहीं है कि 10-40 में योग हो सके, यहाँ 5 और 45 में हो, यू अलग अलग हो सके कि जल और थल अलग अलग हो। तो यह चीज ध्यान देंगे। संपूर्ण पृथ्वी दो भागों में बट रही, दो भाग में था, आधा इसके बंटर आधा इसके बंटर, आधा के बट रहा जल और थल का योग आधा हो रहा। इसका मतलब जल और थल अगर इसका 50 है तो जल और थल वहां भी 50 होंगे। यह जरूरी नहीं है कि यहाँ 10-40 है तो वहां भी 10-40 होगा। इसलिए अब हमारे तो ये दिया जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जल और थल का जो अनुपात है वो 1:2 है भाई। 1:2 है। ध्यान दियो, संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहे हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर जल और थल, जल थल और जल दिया अनुपात, तो छल थल का लिख लो, थल और जल का अनुपात 1:2 है। इसका मतलब इन हम 100 ले रहे कि यू 100 ले ला जी 200 लेगा। 100 जल है, हाँ 100 थल 300 200 जल, तो टोटल धनों का योग कितना
हो गया 300। जल और थल का योग 300 है। योग क्यों करा? क्योंकि हमें पता जल और थल का योग आधा आधा बटेगा। इसका मतलब जब टोटल 300 है तो 150 इस पर आया होगा और 150 ही इस पर आया होगा। जल और थल का योग आधा आधा होगा। ध्यान देंगे जब 150 इस पे है 150 उस पे है, लेकिन टोटल कितना है? अगर 100 थल यहाँ है तो जहां 100 थल है और 200 जल, टोटल का योग 300, 300 का भी आधा आधा हो गया। अब उत्तरी गोलार्ध का अनुपात दिया हमने हमारे उत्तरी गोलार्ध पर जल का थल का योग अनुपात कितना है? 2:3, अर्थात थल अगर 2 है तो ये 3, टोटल कितना हो गया? 5। और वो कर टोटल 5 नहीं है 150 है भाई। कितना गुना? 30 गुना। तो यू भी 30 गुना कर दें तो इसका मतलब थल तो यहाँ 60 गया, यू भी 30 गुना कर दिया, जल यहाँ कितना गया? 90। तो उत्तरी गोलार्ध पर थल तो है 60 और जल है 90। पूछा ना दक्षिणी गोलार्ध का बताओ। तो एक बात दियो ध्यान दे, टोटल जो पृथ्वी है उस पर टोटल थल कितना है? 100 मतलब थल यहाँ 60 चलेगा तो वहां थल कितना बचा? 40। टोटल पृथ्वी पर जल है 200, उत्तरी गोलार्ध पर कितना चलेगा? 90, तो वहां कितना बचा? 110। अनुपात पूछा तो 4:11 आ गया निकल के दक्षिणी गोलार्ध में। एक तरीका तो था यू मेरे लगे, इसमें करना चाहो इसमें कर लो। दूसरा तरीका क्या है उसमें भी देखा है भाई, ध्यान देख लेंगे, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो भी समझ में आ जाए वही बेस्ट है, बाकी दोनों समझ में आ जाए वो भी बेस्ट है भाई। ध्यान दो, पूरी पृथ्वी के बताया 2 भागों में विभाजित है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। वही बता संपूर्ण पृथ्वी पर क्या दिया था अभी? संपूर्ण पृथ्वी पर जल और थल का अनुपात कितना है? 1:2। 1:2 है संपूर्ण पृथ्वी पे। तो 1 और 2 टोटल कितना हो गया? 3। इसका मतलब 1.5 इस पर होगा तो 1.5 ही इस पर होगा। कब? 1.5 और 1.5 अगर पूरी पृथ्वी पे ये टोटल 3 हो, अर्थात हम कह सकें पूरी पृथ्वी पे जो टोटल है जल का थल का योग वो किसी भी एक गोलार्ध का 2 गुना है। यानी उत्तरी गोलार्ध में जितना भी है जल थल उसका 2 गुना है भाई, या दक्षिणी गोलार्ध में कितना है? उसका 2 गुना है। अर्थात हम बोल सकें, ध्यान दियो भाई, क्वेश्चन की मुहूर्त बदल जाएगी। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल दे दिया, कितना है भाई? 1:2। जब 1:2 संपूर्ण पृथ्वी पे है, जबकि उत्तरी गोलार्ध पे इसका अनुपात कितना है? 2:3। तो ध्यान दियो यहाँ टोटल कितना हो गया इसका? 5। जबकि हमें पता किसी भी एक गोलार्ध से संपूर्ण पृथ्वी पर क्या उसका 2 गुना, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर 2 है तो उत्तरी गोलार्ध पर कितना होता? 1, अर्थात 2:1 में बदल लेंगे भाई पहले। और 2:1 में तब बदलेंगे, पहले बराबर करने पड़ेंगे, और बराबर करेंगे तो 3 5 का लघुत्तम 15, 15 का खतर यहाँ 5 का, तो यहाँ 3 तक गुणा करनी पड़ेगी, बराबर हो गए। अब 2:1 में बदलने तो ऊपर 2 तक गुणा और नीचे 1 तक गुणा करनी पड़ेगी। तो टोटल ऊपर कितने तक गुणा करनी? 10 तक, यहाँ 3 तक। तो 10 तक जब गुणा करेंगे तो 10 एकम 10, यहाँ गुणा करेंगे 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। अब यहाँ करेंगे 3 की, 3 दूनी 6 माइनस 3 तिया 9। तो ये था पूरी पृथ्वी पर, ये था उत्तरी गोलार्ध पर। 10 में 6 गए तो दक्षिणी गोलार्ध का निकल आ जाएगा डायरेक्ट 4, 20 में 9 गए 11, तो दक्षिणी गोलार्ध पर जो अनुपात निकल रहा है वो कितना? 4:11। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात। संपूर्ण पृथ्वी पर दिया भाई थल और जल का अनुपात कितना है? 4:1 है, यू है संपूर्ण पृथ्वी पे। जबकि उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात, उत्तरी गोलार्ध पर कितना है? 7:3 है। हमने पता कि ये टोटल 5 हो गया, ये 10 हो गया, जबकि संपूर्ण पृथ्वी पर अगर 2 है तो ये कितना होना? 1, अर्थात किसी भी एक गोलार्ध का और पृथ्वी का उसका 2 गुना हो जाएगा। 2:1 में होना, 2:1 में पहले बराबर करने पड़ेंगे फिर बदले जाएंगे 2:1 में। बराबर करने खातर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 करने खातर 2 तक गुना, बराबर हो गया। बराबर करने के बाद 2:1 में बदलना तो वहां 2 तक, यहाँ 1 तक गुना करनी पड़ेगी। तो टोटल कितने तक गुना करनी? ऊपर 4 तक, तो 4 तक गुना कर देंगे भाई। तो 4 चौक 16 और 4 एकम 4। तो संपूर्ण पृथ्वी पर 16 थल है, 16 में तो 7 चलेगा, उत्तरी गोलार्ध में तो घटा देंगे, कितना बचा? 9। टोटल पृथ्वी पर 4 जल है, 3 चलेगा इस पर, उस पर कितना बचा? 10। तो दक्षिणी गोलार्ध पर जल और थल का अनुपात कितना निकल गया? 9:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक 100 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? ध्यान दो, एक मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात पता है हमने पहले 7:3 है। कब? ये 7 लीटर तो ये 3 है, अगर टोटल कितना हो? 10, और वो कह रहा है टोटल 10 नहीं 100 लीटर है भाई। कितना गुना? 10, तो यू भी 10 गुना कर दिया, यू भी 10 गुना कर दिया। इसका मतलब 70 तो उसमें दूध था और 30 उसमें पानी था।
लेकिन जब नई कंडीशन आई तो इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिएगा। तो एक बात बताओ, दूध तो नहीं मिला और दूध नहीं मिला तो दूध 70 था, दूध तो 70 ही आज भी, लेकिन पानी 30 था, 5 और मिला दिया, पानी कितना हो गया भाई 35, और पानी 35 हो गया, ये 70। अनुपात का मतलब हो जहां तक कटते हो काट दो, तो 35 से कम 35, 35 दूनी 70। तो नया जो मिश्रण बना उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना आ गया 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 सेम टू सेम ऐसे ही है भाई। हाँ पांचवा, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। दूध का और पानी का अनुपात दिया भाई 5:2, अर्थात 5 दूध 2 पानी। अगर मिश्रण 7 और होकर है, मिश्रण 7 नहीं है, मिश्रण है 35, कितना गुना 5, तो ये भी 5 गुना कर दिया, तो आरंभी में हमारे लिए 25 दूध था, ये भी 5 गुना कर दिया, और 10 पानी था। जब 25 दूध 10 पानी, टोटल मिश्रण 35 होगा, लेकिन वो कहा 5 लीटर दूध और मिला दिया, क्या मिला दूध, तो नया मिश्रण जो पड़ेगा दूध और पानी। चेक करो, पानी नहीं मिलाएगा तो पानी 10 था, 10 ही है, लेकिन दूध 25 था, 5 मिला दिया, कितना हो गया दूध 30। अनुपात का मतलब जहां तक कटते हो काट दो, तो 10 तक कट गई, 30 3 बार 1 बार, तो नया जो मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना आ जाएगा 3:1। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक करो, जो चीज नहीं समझ में आए दोबारा रिपीट कर लियो, वीडियो में दोबारा देख लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया भाई, श्री एवं श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है। यदि इनका कुल भार 120 किलोग्राम हो तथा डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता के भार में 6 किलोग्राम की कमी हो गई हो, और अब इनके भारों का जो अनुपात है वो 5:6 हो गया हो, तो श्रीमती गुप्ता का कितना भार कम हुआ। ध्यान दो भाई, श्री एवं श्रीमती, इनका जो भार का अनुपात था वो कितना था 7:8, अर्थात इसका 7 तो इसका 8, टोटल कितना है 15, और वो कह टोटल दोनों का 15 नहीं 120 किलोग्राम था। कितना गुना 15 8 120, तो ये भी 8 गुना, तो 8 7 56 किलोग्राम इसमें था भाई, और 8 8 64 किलोग्राम श्रीमती में था। अब क्या हुआ, डाइटिंग कोर्स करा, तो डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार में 6 किलोग्राम कमी हो गई, तो 56 था 6 किलोग्राम की कमी हो गई, तो वर्तमान में इसका भार कितना हो गया 50 किलोग्राम। इसका भार तो 50 किलोग्राम हो गया, श्रीमती गुप्ता का भार कितना होगा पहले वो चेक करना पड़ेगा, लेकिन अनुपात पता, आज अनुपात कितना है इनका 5:6, अर्थात इसका 5 तो इसका 6 होकर है, इसका 5 नहीं इसका 50 हो गया, कितना गुना 10, तो ये भी 10 गुना करके यहाँ तक पता कर लिया। श्रीमती गुप्ता का कितना रह गया 60 किलोग्राम, और था कितना 64 रह गया, कितना 60, तो कितने की कमी हुई 4 किलोग्राम की कमी होगी उसके भार में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक हीरे का मूल्य है उसके भार के वर्ग के अनुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूट जाता है कि उसके टुकड़ों का भार क्रम से 1:2:3:4 के अनुपात में है। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 रुपए की हानि हुई हो तो टूटने से पहले हीरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दियो भाई 4 भाग हुए इसके, 1 2 3 4, इस अनुपात में ही इनके भार का अनुपात। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जो इनका मूल्य है वो भार के वर्ग के क्रमानुपाती है, अर्थात जितना इनका भार है उसका वर्ग कर दोगे तो मूल्य आ जाएगा। तो इसका भार 1 था, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। वर्ग का मतलब है 2 का वर्ग करना, तो 2 की गुणा 2 में ही कर दी, यू वर्ग। तो ध्यान दो, यू 1 रुपए का भी क्या, यू 4 का, यू 9 का, यू 16 का भी क्या, तो टोटल कितने के बिके 16 4 20 9 29 और 1 30, तो टोटल जो हीरा बिका वो 30 रुपए का बिका। लेकिन अब बिका 30 का, ध्यान दियो अगर ये पूरा का पूरा होता तो ये टुकड़े सारे एक जगह मिल जाएंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो ये जो पूरा पूरा था ये 10 का था, 10 का वर्ग करते तो हीरा कितने का बिकना था 100, आज बिका 30 का, तो कितने की हानि हुई 70 की, और वो कह रहा है 70 की नहीं 70,000 की हुई। कितना गुना 1000, 1000 गुना तो ये 1000 गुना करते हैं, टूटने से पहले मूल्य था 100, वो भी 1000 गुना करेंगे तो 1 के आगे 5 जीरो यानी 1 लाख रुपए, तो टूटने से पहले हीरे का जो मूल्य था वो कितना था 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वह हीरा 3 भागों में इस प्रकार टूट जाता है कि उनके टुकड़ों के जो भार है उसका अनुपात 2:3:4, यू है भार। हमने मूल्य निकालना, तो ध्यान दो जब ये सबूता था तो 2 और 3 5 और 4 9, इसका मतलब जब ये पूरा था हीरा तो इसका भार था 9 जो था वो 3 भागों में टूट गया। अब मूल्य जो है इसके भार के वर्ग के क्रमानुपाती, 2 का वर्ग 4, मूल्य इसका 4, इसका 9, इसका मूल्य 100, और जब हीरा पूरा था तो इसका मूल्य कितना था 81। 16 9 4, हाँ 16 4 20 और 9
29 टूटने के बाद टोटल जो भी क्या 29 का, टूटने से पहले कितने का था 81 का, कितने की कमी हुई चेक कर लो, 81 में तो 29 घटाएंगे हम, तो ध्यान दो 11 11 मतलब 9 गए 2, 7 में 2 गए 5, तो कितने की कमी हुई 52, और वो कह रहा है 52 की नहीं कमी हुई, कमी कितने की हुई 10,400 रुपए की, तो 52 तक कितनी बार कट गया 52 दूनी 104, 200 गुना, अगर वो पूछता टूटने से पहले ही रहेगा मूल्य बताइए तो ये भी 200 गुना कर दे, 81 गुना 200 तो कितना आ जाता भाई 62,200, लेकिन उन्होंने पूछा सबसे छोटे टुकड़े का बार, तो सबसे छोटे टुकड़ा का मूल्य है 4, वो भी कितना गुना कर देंगे हम 200, 200 गुना 4, तो सबसे छोटा टुकड़ा कितना का क्या 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक धातु 60 किलोग्राम ए, एक मिनट रुकेंगे भाई, एक 60 किलोग्राम धातु ए व 100 किलोग्राम धातु बी में शीशे व टिन का अनुपात 3:2 और 4:2 है, तो बताइए यदि दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो नई मिश्र धातु में शीशे व टिन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो दोस्तों, जो एक धातु है ए में शीशे और टिन का अनुपात दिया, शीशे और टिन का अनुपात कितना है भाई, ए में दिया 3:2, अर्थात 3 शीशा तो 2 टीन, अगर टोटल कितनी हो 5 रो कर टोटल 5 नहीं, टोटल क्या है 60, कितना गुना 12, तो यू भी 12 गुना करके हमने पता कर लिया हमने शीशा कितना है 36, यू भी 12 गुना कर दिया, टीन कितनी है 24। अब इसमें भी निकाल लो धातु बी में, तो धातु बी में भी शीशे और टीन की मात्रा निकालना चाहिए भाई, शीशे और टीन, तो धातु बी में शीशा टिन किस अनुपात में है 4:1, यानी यू 4 तो यू 1, अगर टोटल 5 हो रोकर है धातु बी टोटल 5 नहीं है 100 किलोग्राम है, कितना गुना 20, तो यू भी 20 गुना कर देंगे, इसका मतलब शीशा 80 किलोग्राम है इसमें, और यू भी 20 गुना कर देंगे, टिन कितनी है भाई 20 किलोग्राम। अब की तरह हमने यू 60 किलोग्राम और वो 100 किलोग्राम दोनों ही जगह मिला दिए, और दोनों ही जगह मिलने पर उनका जो नई धातु बड़ी उसमें शीशे और टिन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो नई धातु में शीशा वेटी, तो ध्यान दियो शीशा कितना हो गया 36, तो यहां पे गया शीशा 80 हो, 36 और 80 जोड़ देंगे हम तो 6 और 8 और 3 11, 116 तो आया शीशा। नेक्स्ट 24 यू और 20 यू टोटल 44 किलोग्राम आया टीन, अनुपात पूछा, अगर ये कटते हो किसी तो काट दो, 4 तक काटा 4 दूनी 8, 3 बच गए 4 9 36, 4 3 11, किस अनुपात में आया, तो नई मिश्र धातु में शीशे और टिन का अनुपात कितना हो जाएगा 29 अनुपात 11। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, उतार लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया भाई, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कुल 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 13:11:7 है, तो 50 पैसों के सिक्कों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दियो भाई 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनके मूल्यों का अनुपात ध्यान रखता है, मूल्य मूल्य बोले तो रकम बदलना क्यों नहीं, तो ध्यान दो मूल्य, मूल्य तब बनाओगे पहले सिक्के, सिक्के क्यों बना रहे हम ध्यान देंगे, सिक्के इसलिए बना रहे क्योंकि टोटल सिक्कों की संख्या पता, अगर टोटल रुपए पता होता तो रुपए बनाओगे, सिक्के पता तो सिक्के बनाओगे। तो ध्यान दो इसका मतलब क्या है, 1 रुपए के जो सिक्के गिने उन रुपए कितने बने 13, और 1 रुपए के 13 रुपए बने, यानी 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे 13 रुपए में 13 ही सिक्के प्लस जो 50 पैसों के सिक्के थे उनके मूल्य है 11 रुपए, 11 रुपए 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के हो तो 11 रुपए में कितने होंगे 22 सिक्के, प्लस जो 25 पैसों के सिक्के थे उनके कितने रुपए बने 7, और 1 रुपए में ही 25 पैसे के सिक्के हो 4, जब 1 में 4 हो तो 7 में कितने होंगे 7 चौक 28, यानी सिक्के सिक्कों में बदल गया क्योंकि टोटल सिक्के पता पड़ा, योग कर दो सिक्कों का 8 और 2 10 और 3 13 हासिल 1 2 2 4 5 और 1 6, अगर टोटल सिक्के 63 है तो 1 रुपए के 13, 50 पैसे के 22 और 25 पैसे के 28 है, वो कह रहा है टोटल सिक्के 63 नहीं है, टोटल सिक्के हैं कितने 378, तो 63 पे 378 कितनी बार कटेगा 6 बार, 6 गुना तो पूछा हमें 50 पैसे के सिक्के, तो ये थे सिक्के यू भी 6 गुना करेंगे 22 सिक्के 132, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आई 132 सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, के सिक्के हैं, सिक्के छूट रहे हैं सिक्के हैं। यदि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों से 2 गुनी हो और 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुनी हो तो सिक्कों का कुल मूल्य 56 हो, तो 50 पैसों के सिक्के याद कीजिए। 1 रुपए 50 पैसे
और 25 पैसे। ये सिक्के हैं। उन्हें क्या दिया हुआ था, जो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है वो 25 पैसों से 2 गुनी और 1 पैसे से 1 रुपये वाले सिक्कों तो 4 गुनी है। अर्थात 1 रुपये वाले सिक्के अगर 1 है तो ये कितने हैं 4, और इस तो 2 गुनी है तो इसका मतलब ये कितने हैं 2। तो ये है सिक्कों की संख्या दी है, की बार मारते हैं सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कितनी दी उन्होंने कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं 25 पैसों के तो 2 गुने तो 2 गुने और 1 रुपए वाले तो कितने हैं 4 गुने तो 4 गुने ये सिक्के हैं। जबकि टोटल रुपए कितने हैं 56, तो यंताम रुपए निकल लेंगे टोटल कितने बनेंगे भाई। तो ध्यान दो 1 रुपए का एक ही सिक्का है तो रुपए क्या बनेंगे 1। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपए क्या बनेंगे 2। और 1 रुपए में 2 सिक्के चल जाएंगे तो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं 4 बन जोड़ेंगे 2 रुपए। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं और जब 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे बनाएंगे और 50 पैसों के भी रुपए बनाओगे तो 100 तक भाग कर देंगे। रुपए कितने आ जाएंगे 0.5, यहाँ में रुपए यानी पैसे कितने बनेंगे। तो टोटल पैसे कितने हुए 2 और 1 3 और 3.5, तो टोटल पैसे हुए 3.5 रुपए। रो कर टोटल 3.5 नहीं है, टोटल है 56। तो 56 कितनी बार कटेगा 3.5, तो चेक करेंगे तो 56 ना भाग करेंगे 3.5 भाग करेंगे दशमलव डाउन पर 0। देखिए ध्यान से 7 तक कट जाएगा 7 8 56 और 7 कट गया 5 बार 5 से कट गया 16 यानी 16 गुना। तो ना पूछा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ये है भाई, ये अभी 16 गुने करेंगे तो 16 चौके 64। ऐसा ना हो ये रुपए थे इन्हें ना गुना कर दियो, आ जाएगा 64 सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों का संख्या का अनुपात दे दिया ना पहले भाई। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या पता भाई संख्या कितनी है 2:3:4 के अनुपात में। तो हम इधर रुपए बनाओगे क्योंकि हमने टोटल रुपए पता है 180 रुपए। रुपए बनाना है तो 1 रुपए के 2 सिक्के तो 2 रुपए हो गए भाई। 50 पैसे के 3 सिक्के, 3 सिक्के में 1.5 रुपए यानी 1.5 रुपए हो जाएगा भाई। 25 पैसे के 4 सिक्के अगले तरफ हो जाएगा। टोटल कितने हो गए 2 1 3 1 4 1.5 यानी 4.5 रुपए। और वो कह रहा है टोटल 4.5 नहीं है, टोटल है 180 रुपए। तो 180 का यहाँ पर कटेगा 4.5, तो देखो ध्यान से बटे 4.5 पॉइंट हटाओ पर 0 तो 45 तक कट जाएगा 40 गुना। तो ना पूछा 25 पैसों के सिक्के, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है या 4 है, अभी कितनी होगी 40, 40 गुना 4 160 सिक्के आ जाएंगे 25 पैसे के। 50 पैसे का कुछ समझो गुण करते 40 120 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 रुपए की धनराशि 100 रुपए व 50 रुपए के नोटों के रूप में है। यदि कुल नोट 85 हो तो बताइए 100 रुपए के कितने नोट है। इस नाम एलिगेशन का भी कर सकते हैं, एक्स लाइन का भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से समझा रहे भाई। एलिगेशन कैसे लेंगे, उन्होंने दिया टोटल नोट जो है 185 है, 2 ही प्रकार के नोट है तो नाम एलिगेशन इसलिए कर पाओगे क्योंकि 2 ही प्रकार के नोट है। तो ध्यान दो 2 प्रकार के नोट है। अगर हम 85 नोट 100 के ले लें कि जो 100 के नोट है वे सारे हैं 85 नोट सारे के सारे, अगर 85 नोट 100 के हैं तो टोटल धनराशि कितनी बनेगी 8500। अगर 85 के 85 नोट 50 के हैं तो कितनी धनराशि बनेगी 85 गुना 50। चेक करियो 0 5 5 25 हासिल 2 5 8 40 2 4200 रुपए। अगर सारे नोट 100 के होते 100 के नोट होते तो रुपए बनते 8500, सारे नोट होते 50 के तो रुपए बनते 4200। और ना तो सारे 100 के हैं ना सारे 50 के हैं, टोटल कितने हैं मिक्स है दोनों के, और मिक्स कितने हैं टोटल 5000 रुपए हैं 100 के और 50 के। तो बीच में मिक्स धनराशि आ जाएगी, एलिगेशन लगा देंगे बड़े और छोटा घटा देंगे भाई। ध्यान दो 5000 8500 मतलब 5000 3500 बचेंगे 4200, हाँ 5000 मतलब 4250 गए तो 750 बचेंगे। 0 तो 0 कट गई, 5 तक कट जाएगा 15 बार और 5 से 5 7 35 70 बार कट गया। यानी ये 15 नोट है तो ये 70 है। अगर टोटल कितने हो 85 और वो कह रहा है टोटल 85 तो जरूर है, वो भी नहीं कह रहा है टोटल नोट कितने हैं 85 कितना गुना 1, तो ये भी 1 गुना कर देंगे। 100 के नोटों की संख्या चाहे तो 15 और 50 के नोटों की संख्या चाहे तो 70 आ जाएगा। यू था एलिगेशन पे, एलिगेशन ही बेस्ट मेथड है, बाकी हम एक्स मान के भी कर सके हैं। कैसे कर सके हैं ध्यान दो, टोटल नोट ना बोले 85, नोट कितने हैं टोटल 85, हमने बोल दिया एक्स नोट है 100 के, अभी टोटल 85 है तो 85 माइनस एक्स नोट बच जाएंगे 50 के। इसलिए अगर 100 का एक नोट है तो 100 रुपए एक्स नोट हो गए तो कितने रुपए हो गए 100 एक्स।
प्लस 50 का एक नोट है तो 50 रुपये, और नोट कितने हैं 85 माइनस एक्स, कितने रुपए हो गए 85 माइनस एक्स गुना 50, और बराबर टोटल योग जो है सर वो कितने के बराबर है 5000। तो ये 100x प्लस 85 गुना करेंगे कितना आता है 4250 माइनस 50x बराबर 5000। 50x 100 मतलब 50x गए 50x बराबर 4250 कट जाएगा 750, जीरो तो जीरो कट जाएगी, 5 नहीं कटेगा 15 बार, तो x का मान कितना 15, और x के थे 100 के नोट, और जब ये 15 है टोटल 85 थे, 85 माइनस 15 करेंगे तो कितने आएंगे 70। तो कितने नोट है 100 के वो बताना था 15, 50 के पूछता तो 70। करो क्वेश्चन नंबर 13 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14, सेम क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन है भाई। 6000 रुपए की धनराशि 570 रुपए के नोटों के रूप में है, यदि कुल नोट 100 तो 70 रुपए कितने नोट है। ध्यान दो भाई, कुल नोट 100 पता तो हम कह रहे हैं कि सारे के सारे नोट अगर 50-50 के होते 100 के 100 तो क्या पे होते 5000। अगर सारे के सारे नोट 70-70 के होते तो 100 के 100 नोट 70 के होते तो 7000 की धनराशि होती। लेकिन वे मिक्स और मिक्स टोटल लोग है कितने 6000। एलिगेशन लगाओ, 7000 में 6000 का 1000 और 6000 मतलब 5000 गए 1000। अनुपात आया 1:1, अर्थात एक नोट अगर 50 का तो दूसरा एक ही नोट कितना 70 का। अगर टोटल दोनों का टोटल दो नहीं है 100 कितना गुना 50, तो ये भी 50 गुना कर दिया हमने, तो 70 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आई 50। 50 रुपए के नोट भी कितने आए 50। आंसर सेम टू सेम यू क्वेश्चन की हम एलिगेशन तक करेंगे। यदि हरि के पास कुछ गायें व कुछ मुर्गे हैं, यदि सिरों की संख्या 48 पैरों की संख्या 140 हो तो हरि के पास कितनी गायें हैं। ध्यान दो, टोटल सिरों की संख्या कितनी है 48, इसका मतलब है टोटल जो जानवर हैं गाय और मुर्गे टोटल कितने हैं 48। अगर हम कहते हैं 48 के 48 गाय हैं, एक गाय को हो 4 पैर, जब एक गाय के 4 पैर हो 48 के 48 हमने गाय ले ली तो पैर कितने हो गए 4 × 32 हासिल 3 4 × 16 3 92, तो इसका मतलब पैर होने 192। अगर हम सारे के सारे मुर्गे मान लें, सारे के सारे मुर्गे 48 के 48, एक मुर्गे का 2 पैर हो 48 के 48 के कितने पैर हो जाएंगे 96। ना तो सारी गाय है ना सारे मुर्गे हैं, टोटल पैर है कितने मिक्स, इसका मतलब 140। एलिगेशन लगाओ, आंसर 192 मतलब 140 गए 52 और 140 मतलब 96 गए 44। 11 तक कट गए, अनुपात 11 × 44 11 × हाँ 11 दिन कटे हुए मिनट, 4 तक कट गए 4 × 11 पर और 4 × 13 पर, यानी इसका मतलब 11 गाय और 13 मुर्गे हैं, टोटल कितने हो गए 11 और 13 मुर्गे, टोटल कितने हो गए 24। अगर जानवर है ऊपर है टोटल 24 नहीं है, जानवर तो 48 थे, कितना गुना 2 गुना, तो ये भी 2 गुना कर दिया, इसका मतलब गाय 22 है और मुर्गे कुछ है तो ये भी 2 गुना कर देंगे 26 आ जाएगा। या तो एलिगेशन तक करो या फिर एक शॉर्टकट भी है इसका डायरेक्ट भाई, जितने भी पैर हैं उनकी संख्या आधी कर दो। पैर 140 140 का आधा करेंगे, 140 का आधा का मतलब है 2 तो भाग करो कितना आएगा 70, और 70 मतलब सिरों की संख्या घटा दो तो 4 पैर वाले निकल कर आ जाएगा। 4 पैर वाले कौन है गाय, तो गाय कितनी है 22। जब टोटल 48 है गाय होगी मतलब 22, तो मुर्गे कितने आ जाएंगे 48 मतलब 22 घटा दो तो मुर्गे कितने आ जाएंगे 24 24 26 सॉरी। तो इसका शॉर्टकट भी है। अगला क्वेश्चन हम शॉर्टकट भी कर देंगे। राम के पास कुछ गाय में कुछ मुर्गे हैं, यदि सिरों की संख्या 120 और पैरों की संख्या 340 हो तो गाय में मुर्गों की अलग अलग संख्या याद कीजिए। तो पैरों की संख्या आधी करेंगे 2 तो भाग करेंगे कितना आया 170, 170 मतलब सिरों की संख्या घटा देंगे 120 तो 4 पैर वाले निकल कर आ जाएंगे। 4 पैर वाले कौन है गाय, तो गाय कितनी आएगी 50। और जब 120 टोटल जानवर है मतलब 50 गाय होगी। 120 टोटल जानवर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिर 120 है और एक जानवर का एक ही सिर हो सका है, तो गाय और मुर्गे टोटल 120 है। 120 मतलब 50 गाय हैं तो मुर्गे कितने आ जाएंगे भाई, मुर्गे 120 मतलब 50 घटा देंगे तो मुर्गे आ जाएंगे 70। आंसर तो अनुपात समानुपात की क्लास आज आपकी पूरी होगी। कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक मिश्रण, एलिगेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन। ठीक है दोस्तों, ओके बाय। अपना अनुपात समानुपात कंप्लीट कर ले।